हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। जैसे कि आप देख रहे हैं, कई लोगों को जो समस्या हो रही है, अपने स्कोर कार्ड को समझ नहीं पा रहे हैं कि किस प्रकार से जो है इसमें हमारी रैंक दी गई है, बेटिंग का क्या मतलब है, मेरिट का क्या मतलब है, और वर्ग एक वेटिंग लिस्ट कहाँ तक क्लियर हो सकती है, और इतनी ज़्यादा जो है रैंक शो क्यों कर रहा है। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि इतनी सारी कम से कम 8 रैंक जो है एक स्कोर कार्ड में दिख रही हैं। तो ये हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार कौन कौन सी कैटेगरी से किस प्रकार से आपकी रैंक दिख रही हैं, कोर्ट केस लिखा हुआ स्कोर कार्ड में क्यों आ रहा है। इन समस्त बातों को हम देखने वाले हैं। आप देख रहे हैं इतनी सारी रैंक इसमें दिख रही हैं या क्यों दिख रही हैं, और जिनका सिलेक्शन हुआ है तो आखिरकार उनके सिलेक्शन में किस प्रकार से लिख के आ रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इन समस्त चीज़ों को हम देखने वाले हैं, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रैंक आखिरकार इतनी सारी क्यों दिख रही हैं। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, अगर दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो नंबर है या 77.32 इनके नंबर आए हुए हैं, क्वालिफाइड हैं। लेकिन आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो इनकी 1 2 3 4 5 6 7 8 रैंक यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। तो 8 रैंक आखिरकार यह कैसे दिख रही हैं, किस रैंक में इनका सिलेक्शन हो रहा है, किस रैंक में इनका सिलेक्शन नहीं है, यह हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना होगा मेरिट वेटिंग पोजीशन जो आपकी यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर जो दिया गया है पोस्ट नेम, और यहाँ पर दी गई है इनकी कैटेगरी, और यहाँ पर दी गई है मेरिट या वेटिंग पोजीशन। तो यहाँ पर कैटेगरी से ही आपका सब जो पूरा डिसाइड होता है रैंक आपकी, कि कैटेगरी कौन कौन सी कैटेगरी में आप क्वालिफाई कर रहे हैं, उस रैंक से ही जो आपको यहाँ पर आपकी वेटिंग या मेरिट पोजीशन दी जाती है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं हिंदी गेस्ट फैकल्टी डायरेक्ट। हालांकि इसमें बैकलॉग मतलब बैकलॉग में नहीं आती होंगी, बैकलॉग में इनका नंबर नहीं लग पाया है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, और बैकलॉग की सिर्फ एसटी के लिए ही जो है अधिकतर पोस्ट थी, एससी के लिए तो थी ही नहीं। इनकी कैटेगरी एससी है। हिंदी गेस्ट फैकल्टी से इनकी जो है डायरेक्ट में पोस्ट दिख रही है एससी नेल फीमेल। तो एससी नेल फीमेल से इनकी जो वेटिंग है आपको यहाँ पर 1 दिख रही है। मतलब जो सिलेक्शन होने की जो इनकी कैटेगरी है वह यही है, एससी फीमेल नेल। ठीक है, एससी गेस्ट फैकल्टी से इनका सिलेक्शन हो रहा है। 1 वेटिंग है तो इनका सिलेक्शन तो होना ही होना है, यह क्लियर जरूर हो जाएगी। और कहाँ तक वेटिंग क्लियर होगी इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो 1 वेटिंग तो क्लियर होनी ही है। एससी गेस्ट फैकल्टी से इनकी जो रैंक दिख रही है। इसके बाद में एससी नेल ओपन, यानी कि ओपन जिसमें महिला पुरुष दोनों को मतलब लिया जाता है। तो एससी नेल ओपन में जो है इनकी गेस्ट फैकल्टी से रैंक दिख रही है 16 वेटिंग दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में और अगली है हिंदी गेस्ट फैकल्टी डायरेक्ट यूआर। मतलब यूआर में भी इनकी जो है फीमेल में भी दिखेगी और ओपन में भी दिखेगी, इसलिए इनकी यहाँ पर 2 कैटेगरी और बन रही हैं। मतलब यूआर फीमेल में भी दिखेगी और यूआर ओपन में भी। यूआर ओपन में 371 गेस्ट में, और यूआर ओपन फीमेल में 179 वेटिंग में है। इसके बाद में इनकी एससी नेल फीमेल में दिखेगी नॉन गेस्ट में। यहाँ पर आप देख रहे हैं नॉन गेस्ट फैकल्टी में यहाँ पर इनकी 25 वेटिंग दिख रही है। और आगे और आप इसमें देखेंगे तो हिंदी नॉन गेस्ट फैकल्टी डायरेक्ट एससी ओपन में इनकी जो दिख रही है यहाँ पर 60 दिख रही है ओपन में, जैसे कि महिला पुरुष को शामिल किया जाए तो यहाँ पर 60 वेटिंग है। इसके बाद में यूआर नेल ओपन में इनकी जो फीमेल में है रैंक दिख रही है कितनी, 633। इसके बाद में यूआर नेल ओपन यानी कि जिसमें महिला पुरुष सभी शामिल है, पूरे हिंदी सब्जेक्ट के सभी अभ्यर्थी इसमें शामिल हो जाएंगे, यहाँ पर इनकी 1324 रैंक दिख रही है। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग जो है रैंकें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। एक ही व्यक्ति के स्कोर कार्ड में इतनी सारी रैंक जो है आपको देखने को मिल रही है। अगर हम वेटिंग की बात करें तो वेटिंग जिसकी 20 तक है प्रत्येक सब्जेक्ट में, 20 से 25 30 के बीच में भी है, उनकी पूरी संभावना है क्लियर होने की, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे लोग भी जो है बाहर हो जाते हैं। तो 20 के आसपास जो है संभावना है वेटिंग क्लियर होने की। इससे ज़्यादा इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि पद ज़्यादा है नहीं है, तो उतने लोग ज़्यादा बाहर भी नहीं होंगे। अगर ज़्यादा पद रहते हैं तो लोग बाहर भी होते हैं ज़्यादा लोग, क्योंकि काउंसलिंग में शामिल होते हैं। अब काउंसलिंग में भी ज़्यादा लोग शामिल हो ही नहीं रहे हैं, कम ही लोग शामिल हो रहे हैं, तो कम ही बाहर होंगे। इसलिए मैं यहाँ पर वेटिंग की आपको बता रहा हूँ कि 20-25 तक आपकी क्लियर हो सकती है। आगे और आप इसमें देखेंगे कि इस प्रकार से यह जो है लिखा क्यों आ रहा है, आप यहाँ पर देख रहे हैं। यह परिणाम माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका के निर्णय के अधीन रहेगा। न्यायालयीन प्रकरणों के परिपालन में आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यह इसलिए लिखा आ रहा है जिन्होंने 40-50% के लिए याचिका लगाई थी, 50% से जिनके कम अंक थे और उन्होंने याचिका लगाई थी, उनको उसके तहत जो है आवेदन करने को मिला है, उनका ही जो है यहाँ पर इस प्रकार से लिखा आ रहा है कि आपका जो परिणाम है अंतिम याचिका के अधीन रहेगा। उनके ही
स्कोर कार्ड में ऐसा लिखा है, अन्य स्कोर कार्डों में ऐसा नहीं लिखा। भी और भी स्कोर कार्ड मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, हालांकि इनमें भी लिखा हुआ है कि अंतिम याचिका के अधीन रहेगा, तो मतलब यह सब में लिख के आ रहा हूँ, लेकिन नीचे जो इसमें लिखा हुआ है कि न्यायालयीन प्रकरणों के परिपालन में आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम अंतिम याचिका के जो है अधीन रहेगा। तो जिन्होंने लगाया है उनका ही जो है इनके अंतिम उसमें रहेगा, अंतिम प्रकरण के अधीन रहेगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं इनका भी मेरिट में है, तो सभी के में इतनी सारी रैंक नहीं दिख रही हैं जो उसको फॉलो मतलब करती हैं। जैसे अब इनका है गेस्ट फैकल्टी इनका है ही नहीं है, डायरेक्ट में ही इनका हुआ है, सॉरी हाँ नॉन गेस्ट फैकल्टी में हुआ, तो इनकी सिर्फ 3 रैंक दिख रही हैं। एक तो एससी नील ओपन, एससी नील ओपन आप यहाँ पर देख रहे हैं नॉन गेस्ट फैकल्टी से बैकलॉग में इनका दिख रहा है, और इसके बाद में इनका जो है एससी नील ओपन में आप देख रहे हैं मेरिट में इनका नाम है, और इसके बाद में यूआर नील ओपन। तो जो पुरुष है उनकी 2-3 जगह ही जो है मेरिट दिख रही, ज़्यादा मेरिट नहीं दिख रही, और इनका सिलेक्शन हो चुका है। और दूसरा स्कोर कार्ड आप इसमें देखेंगे तो इनका भी आप देख रहे हैं मेरिट में 16वें नंबर पर जो है इनका नाम है, यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरिट में 16 नंबर है। तो जिनका सिलेक्शन हुआ उसमें मेरिट लिखा हुआ है, और जिनका नहीं हुआ बेटिंग में तो उनका बेटिंग लिखा हुआ है। तो 16 नंबर पर या मेरिट में, 16 नंबर पर आप यहाँ पर देख रहे हैं बैकलॉग में इनका बेटिंग में भी दिख रहा है। तो इनका सिलेक्शन जो है एक जगह हो चुका है। यहाँ पर मैं एक बात और आपको बता दूं कि जिनका मान के चलो यहाँ पर इनकी बेटिंग 16 दिख रही है और यहाँ पर इनका सिलेक्शन हो चुका है, तो इसमें भी जो है सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति की 2-2 3-3 जगह बेटिंग दिख रही है। तो बेटिंग में इसलिए भी जो है इनके सिलेक्शन होने के चांस लग रहे हैं, क्योंकि सिलेक्शन तो एक ही जगह होगा, दूसरी जगह पर नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बेटिंग क्लियर होने के चांसेस हैं। और जो इस प्रकार का लिखा जा रहा है सबके स्कोर कार्ड में लिखा है, और सिर्फ उन्हीं को इसमें जो है थोड़ी सी समस्या है, उनका जो है परिणाम अधीन रहेगा जिन्होंने जो है मतलब इसका लाभ लिया है 40% 50% के केस का, उनका जो है उनको थोड़ी सी, अब देखते हैं उनका क्या रहता है आगे चल के मैटर, लेकिन उनका जो परिणाम है इसके अधीन रहेगा, उनकी नियुक्ति भी इसी के अधीन रहेगी। इस प्रकार से जो मैटर इसमें लिखा आ रहा है, हालांकि इससे आपको कोई समस्या है नहीं अगर आपके मार्क्स 50% से ऊपर हैं तो इसी प्रकार से और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।